हेलो मित्र, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो दोस्त, आप सबको पता है कि यूपीएसआई 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया, अनुपात और समानुपात का पहला लेक्चर अपलोड कर लिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं टाइप 1 का लेक्चर 2 देखते हैं। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात हमारा चैप्टर चल रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो अभी आप जुड़ जाइए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप 1 का हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो टाइप 1 का दूसरा लेक्चर में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3:5 तथा 4:7 का मिश्रानुपात बताइए। क्या मिश्रानुपात बताइए। तो मिश्रानुपात क्या होता है, मिश्रानुपात में कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले पद का गुणा दूसरे पद में कर दो। ठीक है, ऐसे करना है बस। ठीक है, कि सीधा सीधा गुणा करना है। कैसे करेंगे, 3:5 है तो 3/5 गुणे 4:7 है तो 4/7, 4 3 12, 5 7 35। इसको लिख सकते हैं क्या, 12:35। यही मेरा आंसर है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन। तो ये मेरा क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, मिश्रानुपात में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा गुणा करना है। ठीक है, पहले पद में दूसरे पद के पहले से। ठीक है, और दूसरे पद के दूसरे से। ठीक, कुछ नहीं करना। मिश्रानुपात में क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करना है। ठीक है, क्या 4 3 12 7 5 35, क्या 4 3 12 7 5 35, 12:35। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 3:7, 9:12 तथा 8:5 का मिश्रानुपात बताइए। मिश्रानुपात का मतलब होता है प्रथम पद में गुणा, अंतिम पद का अंतिम पद में गुणा। ठीक है, ऐसे करना, यानी सीधा सीधा गुणा करना और कुछ नहीं। मिश्रानुपात का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा गुणा करना। ठीक है, 3:7 को लिख सकते हैं क्या, 3/7 सीधे सीधे गुणा करना है। 9:12 को लिख सकते हैं क्या, 9/12 तथा 8:5 को क्या लिख सकते हैं, 8/5। अब काट दीजिए जो कट रहा है, 3 कन्ने 3, 3 चौके 12, 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8। ध्यान देना, बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, ऊपर से गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 और इधर 7 बचे 35, यानी 18:35 किसमें है, दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल सीधा सीधा गुणा करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5:9 का वर्गानुपात बताना है। क्या करना है, वर्गानुपात। तो कुछ नहीं करना है, 5 का वर्ग कर देना है और 9 का वर्ग कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। बचो 25:9 यही मेरा आंसर है। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, वर्गानुपात पूछे तो क्या करना है, केवल वर्ग कर देना। ठीक है, स्क्वायर कर देना, बस आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या है हमारा, 3:4 का घनानुपात बताइए। क्या बोला जा रहा है, 3:4 का घनानुपात, यानी घनानुपात का मतलब क्या होता है, क्यूब कर दीजिए। ठीक है, यानी घन कर दीजिए, यानी 3 का क्यूब अनुपाते 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 अनुपाते 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 27:64 किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो वर्गानुपात और घनानुपात समझ में आया। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, केवल वर्ग कर देना है। घनानुपात का मतलब क्या होता है, घन कर देना, यानी क्यूब कर देना। ठीक, क्लियर बात। आइए अगला सवाल देखते हैं। 3:7 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। क्या वर्गमूलानुपात, वहां पे क्या था, वर्गानुपात था, और यहाँ पे क्या है, वर्गमूलानुपात। ठीक है, तो वर्गानुपात जब पूछे तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, नहीं वर्ग निकालना। ठीक, यदि वर्गमूलानुपात जब पूछे तो क्या करना, वर्गमूल ले लेना। ठीक है, तो 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3, और 7 का √60 किस ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूलानुपात में क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, और वर्गानुपात में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है मित्र, अगला सवाल क्या है, 125 तथा 343 का घनानुपात बताइए। क्या बोला जा रहा है, 125 तथा 343 का घनमूलानुपात बताइए। ठीक है, घनमूलानुपात का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट ले लेना, यानी घनमूल निकालना। ठीक है, और घनानुपात का मतलब क्या होता है, घनानुपात का मतलब होता है क्यूब कर देना, यानी क्या कर देना, घन कर देना। ठीक है, और घनामूलानुपात का मतलब क्या होता है, यानी घनमूल लेना। ठीक, 4 चीजें क्लियर हो गया। पहला हमारा क्या है, वर्गानुपात। वर्गानुपात में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्गानुमूलानुपात मतलब क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, यानी इसको क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तीसरा आता हमारा घनानुपात, यानी घन कर देंगे, यानी क्यूब कर देंगे। और चौथा आता हमारा क्या, घनमूलानुपात, यानी क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक,
तो 125 अनुपाते 343 का घनमूलानुपात, क्या घनमूलानुपात। तो 125 का घनमूल क्या होता है 5 और 343 का 7, क्योंकि 25 पंच 125, 7 से 1 4 सत्ते कितना होता है 343 होता है। ठीक है, तुम्हारा किस ऑप्शन में 5 अनुपात 7, 2 से ऑप्शन में, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, घनमूलानुपात का मतलब क्या होता है, केवल घनमूल निकालना है तो घनमूल निकाल देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है हमारा, x अनुपाते yz कामा y अनुपाते zx कामा z अनुपाते xy अनुपातों के व्युत्क्रमी, क्या अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा गुणा करना। ठीक है, लेकिन आगे पहले बोला क्या है, व्युत्क्रमी अनुपात, यानी पहले उसका व्युत्क्रम लेना होगा। ठीक, जैसे हमारा इसका क्या होता है x बटे वाई जेड लिख सकते हैं, y अनुपात है जेड को कैसे लिख सकते हैं, y बटे जेड एक्स, और z अनुपात एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस अनुपात को बोला जा रहा है व्युत्क्रमी। व्युत्क्रमी का मतलब क्या होता है, इसको पलट देंगे। ठीक है, यानी वाई जेड बटे एक्स, यानी इसको पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, जेड एक्स बटे वाई, और इसको पलट देंगे तो क्या होगा एक्स वाई बटे जेड। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा कर देना बस, क्योंकि मिश्र अनुपात पूछा है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, गुणा कर देना। ठीक है, ध्यान देना, y हमारा यहाँ है, y हमारा यहाँ है, तो y से y खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, खत्म हुआ। यहाँ हमारा x है, यहाँ हमारा x है, तो x से x खत्म। यहाँ हमारा z है तो z से z खत्म, तो बचा क्या हमारा, तो ये सब कट गया, तो बचा क्या हमारा x y और ये z। तो x क्या, x y और z, और नीचे क्या बचा, कुल कट के आ गया 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x y z अनुपाते 1। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, किस ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। कुछ नहीं किया, बोला जा रहा है इन अनुपातों को क्या करना, व्युत्क्रमी। तो व्युत्क्रमी मतलब क्या, पहले सीधा सीधा लिखा, उसके बाद पलट दिया, उसके बाद बोला जा रहा है मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, y से y कट गया, z से z कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या हमारा x y, और इधर z बचा है, तो x y z ऊपर बचा है और नीचे सब कट गया, तो नीचे 1 बचा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x y z अनुपाते 1। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, देखिए मित्र, अगला सवाल क्या है, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों का व्युत्क्रम किस अनुपात में होगा। क्या बोला, के वर्गों का व्युत्क्रम किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो पहले इसको क्या लिखा है, इसको कैसे करेंगे, 1 सही 1/2 लिखा है, और ये क्या लिखा है, 1 सही 1/3 लिखा है, तो 2 का 2 और 1 3, तो 3/2 अनुपाते 3 का 3 और 1 4, 4/3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 3 त्रिक का 9 अनुपाते 4 दूनी 8। अब क्या बोला जा रहा है, वर्ग, क्या क्या, के अनुपातों को वर्गों का व्युत्क्रम। अब इसका वर्ग लेंगे, क्या लेंगे, वर्ग, तो हमने इसका वर्ग ले लिया, 9 9 81 अनुपाते 8 8 64। फिर बोला जा रहा है वर्गों का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के लिए क्या होगा, संख्या को पलट देंगे, तो नीचे एक होता है कि नहीं, 81/1 होता है, 64/1 होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/81 अनुपाते 1/64। क्लियर बात। अब इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 64 अनुपाते 81, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई, किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो ये टाइप 1 का, ठीक है, दूसरा लेक्चर था, और टाइप 1 यहीं पे कवर हो गया। ठीक है, अगला टाइप अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए और भी बच्चों को ऐड कराइए। ठीक है, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कोई सजेशन है, तो फीडबैक है, तो आप कमेंट में जरूर लिख भेजिए। ठीक, तो मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।